नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो रवि की है। रवि की भेजी हुई कहानी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रवि बताते हैं कि मेरे शादी को मात्र अभी 1 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ था और तब ये मेरे साथ में घटना घटी थी। क्या हुआ था उनके साथ में, आइए जानने के लिए चलते हैं रवि के इस कहानी में। साल 2009। रवि और अलका पति पत्नी और दोनों बहुत खुश। रवि किराए का मकान में अब शहर में रहते थे। गांव से अब अपना शहर में काम धंधे पर आ गए थे और जो उनकी पत्नी थी अलका घर संभालती थी। अब पति पत्नी दोनों लोग बहुत खुश थे और इस तरह करते करते लगभग साल एक अब होने जा रहा था, लेकिन हुआ नहीं था। और एक रात अपने दोस्तों के बुलावे पर अपनी पत्नी को बाइक पर बिठा करके और चले जाते हैं। अब उधर से जब लौटते हैं ना, पार्टी वार्टी जब खत्म होती है तो रात का 10 बज जाता है। रवि समय देखते हैं तो अब पता लगता है कि भाई रात का 10 बज चुका है। घबरा जाते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं कि जल्दी अब चलो, नहीं तो और देर हो जाएगी। सुबह मुझे काम पर भी जाना है और 1 घंटे का सफ़र अब रोड पर भी तय करना है। बाइक थी तो इसलिए उनको ज़्यादा टेंशन नहीं था कि चलो अपनी सवारी है, आराम से निकल जाएंगे। और वो चल भी पड़े थे अपने दोस्तों से विदा लेकर के। अब पति पत्नी अपने रास्ते पर चल दिए थे। कुछ रास्ता उन्होंने जरूर आराम से पार कर लिया। अंधेरी रात थी और पूरा स्याह वातावरण हुआ पड़ा था। हाँ, जो रोड पर कहीं कहीं लाइटें जरूर जलती हुई दिखाई देती थी, लेकिन जब ट्रैफिक बिल्कुल अब नाम मात्र का रह गई थी। और एक जगह पर अब वो बाइक को रोक देती। पत्नी पूछती क्या हुआ, बाइक क्यों रोकी? रवि अब उंगली का इशारा करते हैं कि मैं जरा बाथरूम से आ रहा हूं, बस 2 मिनट गया और आया। अब बाइक रोकते हैं और पत्नी भी उतर जाती है बाइक के स्टैंड पर लगा करके, और रवि जल्दी से एक पेड़ के पीछे चले जाते हैं। जब वो बाथरूम कर रहे होते ना, तभी उनको लगा कि उनके पीछे में कोई खड़ा है। एक एहसास सा हुआ। जल्दी से मुड़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता है। वो उनको लगता था कि मेरा मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर निपट करके जब पेड़ के पीछे से निकलते हैं और अपनी बाइक की तरफ चलने लगते हैं जहां पर उनकी पत्नी इंतजार कर रही है। बस कुछ ही कदम और आगे बढ़े हैं और तभी पत्नी जोर से चिल्लाती है, तुम्हारे पीछे कौन है? तुम्हारे पीछे जरा मुड़ कर देखो। अब जो रवि है ना, पत्नी की आवाज पर रिएक्ट करते हैं, आप मोड़ कर देखते हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वो तेजी से अपने पत्नी की तरफ जाने लगते हैं। अब पत्नी अभी भी चिल्ला रही है कि तुम्हारे पीछे कोई देखो आ रहा है, तुम्हारे पीछे कोई देखो आ रहा है। अब पत्नी की आवाज लगातार दे रही है। रवि कई बार पीछे मुड़ चुके थे, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। अब पत्नी चिल्लाई जा रही है, रवि पीछे देखो, पीछे देखो, बचो उस आदमी से, बचो। रवि अब बिल्कुल बाइक के पास आ गए थे और बार बार मुड़कर देख लिए, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तब अपनी पत्नी को कहने लगे, कहां है कोई? मेरे पीछे तो कोई नहीं है। पत्नी का चेहरा डर से पीला पड़ गया, डर से कांप रही थी। कहने लगे, रवि अभी अभी तुम्हारे पीछे में था वो इंसान। वो ऐसा गोरा चिट्ठा सा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे लाल हुई पड़ी हो। वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था और तभी मुझे अब वो दिख गया तो मैं तुम्हें बताने लगी, लेकिन अचानक वो कहां गायब हो गया, कहां गायब हो गया। डर के मारे अलका का हालत खराब हो गया था। अब जो रवि थे ना,
भूत प्रेत पर तो कभी विश्वास करने वाले चीज थे ही नहीं। लेकिन अलका जो थी ना, भूत प्रेत को मानती भी थी और समझती भी थी कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। तो क्या अलका ने जो देखा था वो सच था या उसका मन का भ्रम था? अब ये रवि समझ नहीं पाए थे। अपनी पत्नी को शांत करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, अगर कोई होता तो नजर आता ना, सब तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम अंधेरी रात में डर चुकी हो और कोई विशेष बात नहीं, चलो अब चलते हैं। अब अलका को संभालते हैं, अब फिर अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, अलका को लेकर के चल पड़ते हैं। अलका जो थी रवि से चिपटी हुई, डरी हुई, और जो रवि है उसको दिलासा दे रहे हैं कि देखो अलका, डरने की बात नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, तुम्हारे मन का भ्रम है और तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। लेकिन पूरा रास्ते अलका डरी डरी अब पीछे बैठी रही। हाँ, रवि बिल्कुल संभालते हुए आए कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरकार जब घर पहुंचे तब जाकर के अलका एक तरह से उसका मन शांत हुआ, लेकिन चेहरा जो था अभी भी डर से पीला पड़ा हुआ था। घर में आने के बाद अब रवि पानी वानी पिलाते हैं अलका को कि अलका तुम खाम खा डर गई, मेरे पीछे कोई नहीं था, ये मन का भ्रम होता है अलका, और कुछ नहीं होता है, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो ये तो तुम्हें समझना चाहिए था ना, डरने वाली कोई चीज थी ही नहीं वहां पर, अगर होती तो जिसे तुम्हें दिखाई दी मुझे भी दिखाई देना चाहिए था, जबकि तुम्हारा कहना था कि वो शख्स मेरे पीछे पीछे आ रहा। अरे ये मन का भ्रम हो, अब तुम भूत प्रेत की कहानियां सुनती हो, फिल्में देखना पसंद करती हो और तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है, तो ये मन का एक तरह से भ्रम ही मैं मान सकता हूं और कुछ नहीं। रवि अलका को समझाते हैं, शांत तो हो चुकी थी। इसके बाद पति पत्नी अब बिस्तर पर आ लेटते हैं। तब आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था और रवि तो थके हुए थे और सुबह ड्यूटी भी जाना था। रवि अपना आंख बंद कर लेते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन उधर अलका जो थी ना, अभी भी अब लग रहा था कि वो चीज क्या था, वो इंसान क्या था जो रवि के पीछे पीछे आ रहा था। सबसे डरावनी उसकी आंखें थी और चेहरा तो एक आम इंसान की तरह गोरा चिट्टा सा लग रहा था, सर पर काले बाल थे और देखने में नौजुवक लग रहा था। कौन हो सकता है? अलका अब इन्हीं ख्यालों में खोई हुई, नींद तो दूर भाग चुकी थी। वो आंख बंद करके सोने की कोशिश करती और तभी डर जाती। उसको लगता है कि सामने की दीवार पर वही लड़का खड़ा है जिसकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही है। आंखें खोलती तो वहां कुछ नहीं था। आखिरकार वो सोने की कोशिश करने लगी। रात के 1:30 बज चुके थे। अलका का कहना था कि 1:30 बज चुका था। रवि तो बड़े आराम से सो रहे थे, उनको कोई फिक्र कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। जब 1:30 बज चुका तब मुझे अब नींद ने आ घेरा। और जैसे ही नींद में गई ना, तो मैं जैसे लगा कि ख्वाबों की दुनिया में अब घूम रही हूं। वही जगह जिस जगह पर ये अब कहानी बनी थी, वो पेड़ जहां पर रवि बाथरूम करने के लिए गए और उनकी बाइक उसी जगह पर खड़ी है। अब रवि जो उनको छोड़ करके अब चले गए बाथरूम का सीन दोहराया जा रहा है और वहां से अब एक लड़का आता है जिसकी आंखें लाल लाल हल्की दिखाई दे रही है, चेहरा बिल्कुल स्मार्ट, गोरा चिट्ठा, घुंघराले बाल, और वो बाइक के पास में आ जाता है। अलका अब देख करके चौंक जाती है, अरे रवि तो वहां गया, लेकिन रवि तो आया नहीं, ये कौन सा लड़का आ गया? रवि पूछती है, अलका पूछती है कि रवि कहाँ है, तुम कौन हो? तब वो लड़का कहता है कि मैं ही तो रवि हूं। अब अलका एकदम खौफ में आ जाती है, डर जाती है और वो लड़का
अब अलका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब मेरी रानी हो, मैं तुम्हारा राजा हूं। और तभी वो लड़का हंसने लगता है और उस हंसी की आवाज बहुत ही भयानक हो जाती है। अब अलका का आंख खुल जाता है। जैसे ही आंख खुलता है ना, वही लड़का उनके पलंग के अब सामने में खड़ा और वैसे ही मुस्कुरा रहा है। अपनी आंखों पर अलका को विश्वास नहीं हुआ। आंखें बंद करके अब फिर खोली और तभी वो खड़ा दिखा, जैसा सपने में नजर आ रहा था। और जो पेड़ के पास उसने देखा था, सब कुछ वैसे ही था। अब रवि को उठा रही है, रवि उठिए, रवि उठिए। लेकिन रवि जो थे अब नींद में अब मस्त सोए जा रहे हैं। बार बार रवि को उठा रही है। अब चिल्लाने लगती है कि रवि रवि उठो उठो, देखो ये लड़का यहां पर आ गया है। रवि हड़बड़ा के उठते हैं और जैसे उठते हैं तो चौंक कर पूछते हैं, क्या हुआ अलका, तूने मुझे क्यों उठाया? उंगली के इशारे से बताती है कि देखो वो वही है लड़का, हमारे घर तक आ गया है, ये देखो सामने खड़ा है। रवि देखते हैं लेकिन रवि को अब कुछ नजर नहीं आता है। अब आश्चर्य में डूबे हुए रवि कहते हैं, अलका तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अब दिमाग में उसी बात को बिठा रखी हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, तुम भी सो और मुझे भी सोने दो। अब अलका को समझाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अलका बार बार उंगली का इशारा कर रही, वो यहीं पर है, देखो वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, उसकी आंखें देखो सुर्ख लाल है। लेकिन रवि को वो लड़का अपने घर में कहीं पर भी नजर नहीं है। अलका का हालत अब एक तरह से डर से बुरा हो चुका था, कांप रही थी डर से। समस्या अब थोड़ा गंभीर हो चुका था। रवि का नींद अब खुल चुका था पूरी तरह से। अब अलका को अब संभालने की कोशिश करते हैं कि अलका शांत हो जाओ, यहां कोई नहीं है, तुम्हारा मन का डर है। अब देखो मैं पूरे कमरे में घूम के दिखा रहा हूं, बताओ लड़का कहां पर है। अलका डरी रहती है और उंगली का इशारा करके दिखाती है। उस जगह पर रवि जाते हैं और पूछते हैं, कहां है लड़का? और तब अलका कहती है कि आपके पीछे खड़ा है। वाकई में रवि हैरान हो जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको कोई नजर नहीं आता। और इसके बाद जो अलका है ना, डर से बेहोश हो जाती है। भाग करके रवि आते हैं और अलका को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। और तब उनको लगता है कि मामला कुछ हद से ज्यादा गंभीर हो चुका है। अब करे तो क्या करे, रात का टाइम। और इस तरह से अलका को होश में लाते हैं और फिर अब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अलका अब जो डर है ना तुम्हारा, मैं दूर करूंगा, सुबह हो जाने दो और इसके बाद मैं तुम्हें कहीं लेके चलूंगा। रवि की एक मौसी थी और जो मौसी उनकी थी ना, झाड़ फूक का काम करती थी। हालांकि रवि इन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब अपनी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा था तो उनको लगा कि मौसी के घर जाना चाहिए और मौसी इनका इलाज कर पाएगी। आखिरकार सुबह तक रवि जागते रहे, अलका को देखभाल करते रहे और समझाते रहे कि डरो मत, सुबह हो जाने दो और फिर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। जैसे तैसे सुबह हुई, लेकिन सुबह तक अलका जो थी, एक तरह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था डर की वजह से। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अब चीखने लगती थी। अब वो चीखना ये होता था कि वो खड़ा है, वो मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है। रवि वो गया नहीं हमारे घर से। रवि समझ गए कि कुछ न कुछ तो बात है, लेकिन कभी इन चीजों पर उन्होंने यकीन नहीं किया था। सुबह हो चुका था और इसके बाद वो तैयार होते हैं, अपनी पत्नी को भी कहते हैं कि तैयार हो जाओ, चलो हम अब मौसी के घर चलते हैं। अलका मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाइक निकालते हैं और अपना पत्नी को बोलते हैं बैठने के लिए, और तभी सुबह के टाइम में भी, सुबह का 6 बज रहा था, अब एक तरह से उजाला फैल चुका था।
सूरज निकलने ही वाला था और तभी अलका चिल्लाने लगी, रवि तुम्हारे पास में खड़ा है, वो तुम्हारे पास में खड़ा है। अब रवि का दिमाग खराब हो गया। अब झुंझला करके अलका को अब समझाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लिया कि भूत प्रेत, तुम अब मानती हो इस बात को, तो हम चलो मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो सुना है ना कि भूत प्रेत रात के टाइम ही नजर आते हैं, अब तो सुबह का उजाला होने जा रहा है। ये भूत प्रेत हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे मन का भ्रम है। चलो मेरे साथ में और मौसी से तुम्हारा इलाज कराता हूं। अब एक तरह से अलका सुबह होने के बाद भी अब वही नजारा उसको दिख रहा है, वही लड़का उनको दिख रहा है, हंसता मुस्कुराता चेहरा, आंखें लाल लाल हुई पड़ी, घुंघराला बाल और देखने में हैंडसम, डरावना जैसा कुछ नहीं था उसकी आंखें छोड़ करके। अब आखिरकार रवि अलका को लेकर के चल पड़े। मौसी का घर 1 घंटे के बाद पहुंचते। मौसी उनको दोनों को देख करके हैरान रह जाती है और पूछती है, रवि सब खैरियत तो है बेटा? इतनी सुबह सुबह बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बात क्या है बेटा? रवि कहते हैं, मौसी पहले घर में तो आने दो, तब हम बताते हैं। अब एक तरह से रवि अलका ड्राइंग रूम में बैठे हुए, सामने में मौसी और उनका परिवार। अब इसके बाद रवि पूरी कहानी बताते हैं कि मौसी ऐसा ऐसा रात में हुआ और तब से मेरी पत्नी अलका डरी हुई है, अब इसी से पूछ लो आप सब कुछ। मौसी अब अलका के पास आके बैठ जाती है और कहती है, हाँ बेटा अब तुम बताओ, वास्तव में तुम क्या देख रही हो, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? अलका अभी भी डरी हुई थी, लेकिन मौसी जो थी अब सर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, अब यहां पर ऐसा कुछ तुम्हें नजर नहीं आएगा, जो तुम्हारे साथ हुआ सब कुछ सही बताओ। अलका सारी बात बता देती है कि रवि पेड़ के पीछे गए थे बाथरूम करने के लिए और मैं बाइक के पास में खड़ी थी। जब रवि लौट रहे थे ना, तो उनके पीछे एक लड़का, गोरा चिट्ठा, घुंघराले बाल, देखने में हैंडसम और आंखें सुर्ख लाल थी, वो रवि के पीछे भी चल रहा था। मैं देख करके डर गई। रवि को कई बार चेतावनी दी, रवि मुड़कर देखे भी, लेकिन उनको कोई नजर नहीं आया और मुझे नजर आ रहा था। वो लड़का हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक आ गया था, लेकिन कमाल की बात कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा था, मेरे पति को नहीं, रवि को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। सबसे बड़ी बात कि सुबह के टाइम जब आपके घर हम आ रहे थे, तब भी वो बाइक के पास में रवि के साथ खड़ा हुआ दिखा। क्या हो सकता है? रवि बोलते हैं कि आप मौसी, आप तो अलका की बात समझ गई, सब कुछ जान गई, ये सब क्या है? अब जो मौसी थी रवि की सोच में पड़ गई, कहने लगी, बेटा तुम लोग अब आराम करो, अब सफर करके आए हो, चाय नाश्ता के इंतजाम कराती हूं और सब कुछ सही हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, ये तो मामूली सी बात है, हो जाता है कई बार ऐसा। मौसी समझाने की कोशिश करती हैं कि रवि भी ना घबराए, ना अलका भी घबराए, लेकिन वो मन में उनका क्या चल रहा था अब तो कुछ देर के बाद ही पता लगेगा। मौसी चली जाती है और चाय वाय का अपने परिवार में बोलती है कि इनको चाय नाश्ता का इंतजाम कराओ, और वो सीधा पूजा घर में पहुंचती है। अब एक तरह से तंत्र मंत्र का काम करती थी, झाड़ फूक का, और अपने ध्यान में पूजा घर में जा करके ध्यान में लग जाती है। अब जैसा ध्यान करती है ना, तब उनके सामने में वो चेहरा नजर आ जाता है, और चेहरा को देखते ही मौसी को समझ में आता है कि अरे ये तो गजब की बात है, ये तो बड़ा भयानक चीज है। अगर ये चीज अगर अलका के पास रुक गया ना, तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, वो भागेगा नहीं। फिर जो कुछ करना है अभी और इसी वक्त में, जितना देर होगी अलका के लिए उतना ही मुश्किल बढ़ता जाएगा, और फिर मेरे हाथ से भी ये निकल जाएगा,
मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद पूरी तैयार होती हैं और उधर रवि और अलका चाय पी रहे हैं, लेकिन अलका अभी भी डरी हुई दिखाई दे रही है। मौसी आराम से आकर के सोफे पे बैठ जाती है और रवि को कहती है कि बेटा चाय पी लिया ना तुमने? रवि बोलते हैं हाँ। और तब कहती है कि रवि बेटा अब अपनी पत्नी को छोड़ दो यहाँ पर और तुम बाहर निकल जाओ, दूसरे कमरे में जाके बैठ जाओ, और अपने परिवार के सदस्य को भी वहां से हटा देती है। अब उस घर में मौसी और अलका अलका अब सामने बैठी हुई है सोफा पर, और एक कुर्सी डाल करके मौसी अब उनके सामने बैठ जाती है। मौसी अपना तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने लगती है और अलका से कहती है बेटा मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? अब अलका आंखें फाड़ फाड़ करके मौसी के आंखों में देख रही है और बार बार कह रही है कि बस ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आंखों में ज्वाला निकल रही है, एक आग सी धधक रही है, बस मुझे यही नजर आ रहा है। अब इसके बाद मौसी जो थी फिर झाड़ फूक करने लगती है और इस काम में वो सफल भी हो जाती है। फिर जब पूछती हैं कि अब बेटा देखो, अब मेरी आंखों में कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? अलका देखती है, कहती कि नहीं अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तब मौसी समझ जाती है कि उनका झाड़ फूक अब काम में आ गया है। अगर जरा भी देरी होती और तो हो सकता है कि इस काम को वो कर नहीं पाती। रवि को अब बुलाती है कि बेटा अब तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। अब फिर रवि को चेतावनी देना शुरू कर देती है कि बेटा ये जो साया तुम्हारी पत्नी के पीछा कर रहा था, ये तुम्हारी गलती की देन थी। अगर तुम इस पेड़ के पास में अगर तुम पेशाब करने के लिए नहीं जाते तो तुम्हारे पीछे नहीं आता, और तुम्हारे पीछे आकर के तुम्हारी खूबसूरत बीबी को देख करके और वो उसके पीछे लग गया। बेटा वो ऐसी शक्ति थी कि अगर ज्यादा देर तक तुम्हारे घर के अंदर रह जाती ना, तुम्हारा पत्नी को वो छोड़ती नहीं, तुम्हारी पत्नी के साथ वो चिपक जाती। और तुम या मैं, हम लाख कोशिश करते ना, तब वो निकल नहीं पाती। बेटा तुमने सही डिसीजन लिया और सही वक्त पर हमारे घर अपनी पत्नी को लेके आ गए। रवि बड़ा हैरान थे, अब मौसी की तरफ देख रहे थे, जैसे उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन मौसी जो बता रही थी सब कुछ अब उनको लगने लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन वो भूत प्रेत पर कभी यकीन करते ही नहीं, लेकिन आज जब अपने को पढ़ा ना, तब उनको मानना पड़ गया। पूछने लगे रवि कि मौसी ये कौन सा चीज था? तब मौसी कहने लगी बेटा अब इन चीज के बारे में नाम ना ही लो तो बेहतर है। इन चीजों से दूरी रहना अब हम लोग के लिए, सभी के लिए अब बिल्कुल सही होता है। और इस बात को यहीं पर खत्म करो और आगे से इस बात का चर्चा बिल्कुल ना हो। मौसी अब समझा करके शांत बैठ गई थी और रवि अलका एक दूसरे को देख रहे थे। अलका अब ऐसा लग रहा था उसका शरीर कि जो भारी भारी सा था और डरा हुआ जिस्म था, अब बिल्कुल पहले की तरह हो चुका था। और तब मौसी ने पूरा दिन अपने घर में रखी और कुछ और भी अब उन पर मंत्र का उपयोग किया था। और शाम होने से पहले अब रवि को बोली कि बेटा अब आराम से जाना, रात होने से पहले अपने घर में पहुंच जाना और कोशिश करना कि अपनी पत्नी को खुश रख सको। और कुछ ऐसी चीज भी दिया था कि अपने घर के आसपास में जो बाउंड्री होती है वहां पर एक तरह से छिड़काव कर देना। वो कोई विभूति थी जो मंत्र द्वारा सिद्ध की हुई थी और रवि ने ऐसा ही किया था। और इसके बाद वो शख्स वो अलका के पास में कभी नजर नहीं आया। रवि को तो कभी नजर आया नहीं था। रवि बताते हैं कि मुझे तो कभी वो शख्स दिखाई नहीं था, मेरी पत्नी को ही दिखता था। और
उसके बाद मेरी पत्नी को वो चेहरा कभी भी नजर नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई आप बीती है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी घटना को, कहानी को आप भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जाते जाते अगर आप मेरे नए चैनल पर नहीं गए हो तो जल्दी से जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अब मैं डाल रहा हूँ। और फिर मिलते हैं कल इसी जगह पर, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।